श्याम जी की दो बेटियां थीं। बहुत खुशी परिवार था उनका। श्याम जी को बड़ी बेटी दिशा की शादी की चिंता सता रही थी। वो सोच रहे थे कि अच्छे परिवार में दिशा की शादी हो जाए, फिर छोटी बिटिया बचेगी, उसकी भी शादी हो जाएगी और बहुत अच्छे घर में दिशा का रिश्ता भी आ गया। लड़कों की तरफ से कोई मांग भी नहीं, खुशी खुशी रिश्ते के लिए हाँ कर दी। आज श्याम जी का घर रंग बिरंगी बल्बों की रोशनी से नहा उठा था। शहनाइयों की मधुर धुन पूरे घर को गुंजायमान कर रही थी। उनकी बड़ी बेटी दिशा के विवाह की शुभ घड़ी थी। खुशी की बात यह थी कि वर पक्ष उनके परिचित थे और उन्होंने बिना किसी डिमांड के ही विवाह के लिए रजामंदी दी थी। उन्होंने कहा, हमें बस लड़की चाहिए। दिशा की सहेलियां उसे बिंदी लगाकर, चूड़ी पायल पहनाकर और बालों में गजरा सजाकर तैयार कर रही थीं कि तभी बाहर से आवाज़ आई, चलो चलो बारात आ गई। उसकी सहेलियां छत की मुंडेरों से बारात देखने चली गईं। दूल्हे को देखकर तो एक दो ने ठंडी सांस भी भरी। काश ये हमारा दिशा बनी दुल्हन अपने भावी पति के साथ आने वाले भविष्य के सपने संजो रही थी कि उसकी भाभी उसे जयमाला के लिए लेने आई। विवाह मंच पर एक सजीले नौजवान को अपने होने वाले पति के रूप में देखकर दिशा को अपनी किस्मत पर रश्क होने लगा। जयमाला के दौरान दोनों पक्षों के बीच थोड़ी चुहलबाजी और हंसी मजाक भी हुआ, जिससे पूरा वातावरण आनंदमय हो गया। वर वधू ने जब संग बैठकर डिनर किया तो श्याम जी की आंखें खुशी से छलकने लगी थीं। तभी पंडित जी ने कहा कि विवाह का शुभ मुहूर्त निकलने वाला है। जजमान वर वधू को बुलाइए। दिशा विवाह वेदी पर आकर बैठ गई, लेकिन वर के पिता ने अपने पुत्र को रोक लिया और श्याम जी को एक और आने के लिए कहा और बोले। सभी मेहमान चकित थे कि ऐसी क्या बात हो गई है। वर के पिता ने श्याम जी से कहा कि आपने दामाद के लिए एक गाड़ी का एडवांस में 5 लाख रुपए अभी दे दीजिए और बेटी के फेरे करवा लीजिए, बाकी बाद में देते रहिएगा। समधी जी का ये रूप देखकर श्याम जी तो चकित रह गए। बेटी के पिता थे, गुस्से को काबू में करते हुए बोले, प्रकाश बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे बीच ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। आपने तो कहा था कि हमें तो सिर्फ दिशा बिटिया चाहिए। तब कहा होगा श्याम जी पर आज तो समय की यही डिमांड है, फिर हमें भी तो 4 लोगों में अपनी इज्जत बनानी है कि नहीं? प्रकाश बाबू ढिठाई से हंसते हुए बोले तो दीनानाथ जी उनसे विनती करने लगे, कुछ तो सोचिए, इतनी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? विवाह हो जाने दीजिए, फिर किसी न किसी तरह से मैं रुपए का इंतजाम कर लूँगा। बिन माँ की बच्ची है, मेहरबानी करके लोगों के बीच मेरी जग हंसाई ना कीजिए। कहते हुए उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी और प्रकाश बाबू के पैर में रख दी। उधर दिशा बिटिया, जो दोनों की बातें सुन रही थी, आकर अपने पिता की पगड़ी हाथ में लेकर और अपने पिता को पहनाते हुए बोली, पापा, लोग क्या कहेंगे? मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन आपका सिर किसी के आगे झुके ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जो इंसान विवाह से पहले ही अपनी इंसानियत भूल चुका है, उस पर क्या एतबार करना? कल इनकी कुछ और डिमांड हो जाएगी। आप किसी को भी रुपए नहीं देंगे। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होकर लोगों की सेवा करूंगी, ताकि आपको किसी के आगे अपना सिर न झुकाना पड़े। लेकिन बेटा, तभी उनकी छोटी बेटी भी आकर बोली, दीदी ठीक कह रही हैं पापा, हम दोनों आपकी बेटियां हैं और बेटे भी। फिर उसने प्रकाश बाबू से कहा कि अब आप यहाँ से जाएंगे या मैं पुलिस को बुलाऊं? पासा पलटते देख प्रकाश बाबू वहाँ से खिसक जाना ही उचित समझे। मेहमानों ने भी बेटियों की बहादुरी की खूब प्रशंसा की। तो दोस्तों, हमें ऐसे घरों में अपनी बेटियां नहीं बिहाना चाहिए जहां मुंह फाड़कर डिमांड की जाती हो और जहां रिश्तों की कदर ना की जाती हो। दोस्तों,
यह हार्ट टचिंग कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना और वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर कर देना।